महिला सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं उठती है। हम पेपर में, न्यूज़पेपर में एक दिन पढ़ते हैं कि भाई यहाँ ये हादसा हो गया, अगले दिन वो पेपर से भी खत्म हो जाता है। गाँव पे अत्याचार, रेप के कितने केसेस हो गए हैं। हर महिला जागरूक रहे कि आपको कोई 2,500 में नहीं खरीद सकता। इससे ना स्कूल का, आज के ज़माने में स्कूल का फीस भर सकते हैं लोग, ना बच्चों के लिए। आप अगर महिला को सशक्त बनाना चाहते हैं तो आप एक ऐसा इज्जत वाला अमाउंट कीजिए 10,000 की, वो अपने बच्चों को भी पढ़ाए। पार्टी की ओर से एक बड़ा और विशाल महिला सम्मेलन रांची के खेलगांव में हूं और ये इंडोर टाना भगत स्टेडियम है। हमारे साथ नेहा मातो हैं और मुझे लगता है कि लंबे अरसे के बाद आजसू ने पहली बार राजधानी रांची में महिलाओं को एकजुट करके एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। नेहा जी, पहले कैसे हैं ये बताइए। बिल्कुल ठीक है, आप लोग कैसे हैं? कैसा रहा आज का ये महिला सम्मेलन? बहुत ही शानदार रहा। इससे ये पता चल रहा है कि महिलाएं कितनी जागरूक हो चुकी हैं अपने स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। जो प्रॉब्लम्स हमारे स्टेट फेस कर रहा है महिला, मैं यही चाहूँगी कि ऐसे ही ये लोग आगे बढ़े, हर चीज़ में अपना पार्टिसिपेशन दें और हम अपने राज्य को इसी तरह आगे बढ़ाएं। मैडम, चूंकि सवाल ये है कि महिलाओं को एकजुट करने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, अभी हमने देखा, सर ने भी कहा कि कितना अपराध महिलाओं के प्रति बढ़े जा रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि महिलाएं एकजुट हो और अपने अपने अधिकार को समझे, कानून को समझे। शिक्षित होना एक अलग बात है और कानून को समझना, उनका अधिकार समझना एक बात है। उन्हें बहुत ज़रूरत है कि अपने अधिकार को समझे कि हम कैसे ये गलत चीज़ें उससे महिलाओं को बचा सके। जैसे डायन प्रथा हो गई, जैसे छोटे छोटे बच्चियां बाहर काम करने जा रही है, कैसे हम अपने ही एरिया में रोजगार दे के ऐसा नौबत नहीं आए कि बच्चे बाहर चले जाए, असुरक्षित हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं को समझदारी से, सब महिलाओं को आगे आना चाहिए और जो उनके साथ गलत हो रही है, उनके अगल बगल कहीं भी गलत हो, उसके लिए आवाज़ उठाए। बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं सिचुएशन को देख के। लेकिन यही जागरूकता अभियान है कि भाई आप खुद माँ हैं, आप खुद बहन, आपको जागरूक रहना है कि आप ही नहीं, आपके परिवार नहीं, आपके आजू बाजू में भी जो हो रहा है उस पर भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। राज्य में लग रहा है कि महिलाओं के हितों पर काम हो रहा है, या चुनाव से पहले जो हेमंत की सरकार ने जिस तरीके से महिलाओं के बीच जा करके उनसे जो वादे किए थे, उन वादों पर क्या हेमंत की सरकार चल रही है? क्योंकि मैं सुदेश महतो को सुन रहा था अभी, उन्होंने भी जो है इससे आपत्ति जताई है। तो आपको क्या लगता है नेहा जी, क्या लग रहा है महिलाओं का? नहीं, आपने जो संख्या भी देखा कि महिलाओं पे अत्याचार, रेप के कितने केसेस हो गए हैं। आज बीते वर्ष से लेके अभी तक जितने झारखंड में रेप केसेस है, जितना मर्डर केसेस है, तो ये सब से मैं यही आपसे कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे महिला सुरक्षा के लिए कोई बात नहीं उठती है। हम पेपर में, न्यूज़पेपर में एक दिन पढ़ते हैं कि भाई यहाँ ये हादसा हो गया, अगले दिन वो पेपर से भी खत्म हो जाता है, सब चीज़ खत्म हो जाता है। मैं खुद भी कोर्ट में हूँ, तो मैं आए दिन ये सारे केसेस देखती हूँ, मतलब महिला उत्पीड़न का सारा चीज़, लेकिन सब इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है इनकी। महिला नेतृत्व जो बात हो रही है राज्य में, महिलाओं को नेतृत्व में आगे लाने का, आपको क्या लग रहा है आजसू के लिए कितनी बड़ी चुनौती का काम है? आजसू ने हमेशा महिलाओं को साथ में लेके चला है, हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाने का हमेशा कार्य किया है। हमारे 33% आरक्षण वाला ग्रामीण विकास जब हमारे सर थे, तब भी उन्होंने किया महिलाओं के लिए। तो मैं आजसू हमेशा महिलाओं को आगे बढ़ाती रहती है और हम यही चाहेंगे कि आजसू जैसे प्लेटफॉर्म महिलाओं को देती है, वैसे हम सब मिल के उन्हें आगे बढ़ाए। और मैया सम्मान योजना को लेकर के जो जिक्र किया गया आज मंच से, और ये कहा गया कि 2 साल में जिनका 18+ एज हो चुका है, उनको अब तक जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? अगर नहीं जोड़ा गया तो 1 साल जो है उनको 2 साल के पैसे जो है, जो 18 से ऊपर महिला जो हो चुकी हैं। आप कितना इत्तेफाक रहते, कितना सहमत है इस बात से? देखिए, 2,500 ये एक तरह से मेरे को लगता है कि ये इससे ना स्कूल का, आज के ज़माने में स्कूल का फीस भर सकते हैं लोग, ना बच्चों के लिए। आप अगर महिला को सशक्त बनाना चाहते हैं तो आप एक ऐसा इज्जत वाला अमाउंट कीजिए 10,000 की, वो अपने बच्चों को भी पढ़ाए, आगे भी पढ़ाए उन्हें, उन भविष्य के बारे में सोचे। ये एक तरह से 2,500 दे के आप हाथ बांध दे रहे हैं चीज़ों को लेके, आप उन्हें कहीं के लिए नहीं आगे बढ़ने दे रहे। एक हर महीना हम वेट कर रहे हैं कि भाई पैसा आएगा तब ये करेंगे। और महिलाओं से ज़्यादा ठीक है, बच्चों को आप बढ़ा के दीजिए, आप वृद्धा पेंशन को बढ़ाइए, जो ज़्यादा ज़रूरी है। महिलाओं को तो आप वैकेंसी निकालिए, आप चीज़ों निकालिए, आप उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए। लेकिन आजसू के लिए फिलहाल की लड़ाई क्या है? क्योंकि 29 की
तैयारी भी इसे समझा जाना चाहिए और महिलाओं को एकजुट करने की जो रणनीति आप लोगों की है, तो जो राजनीतिक समझ वाले हैं वो ये सोच बोल रहे हैं कि क्या आजसू चुनाव के समय जो है ये मिस कर रही थी या फिर मिस कर गई, ये तब करना चाहिए था 2024 के चुनाव में? नहीं, ऐसा नहीं है। आजू हमेशा महिलाओं के साथ रहा है, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है सिचुएशन, जैसे अभी आया 2,500 का फ्रीबीज़, इसको हम लोग एक तरह से कहेंगे। आप अपने बच्चों को, मेरा कहना है कि महिलाओं को, अपने बेटियों को शिक्षित बनाना है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना है, माताओं सुरक्षित रहे, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। तभी जाके आप झारखंड को एक विकसित झारखंड बोल सकते हैं, राज्य को एक विकसित राज्य बोल सकते हैं। ये 2,500 का जो स्कीम आया और ये उस वक्त सब चीज़ें उलझ गई, और वही इसी तरह की स्कीम, बस यही महिलाओं को कहना चाहती कि ये ना हो कि इस बार के इलेक्शंस में हमने देखा कि ये 2,500 में बहुत चीज़ें फंस गई, अटक गई कि भाई ये फ्रीबीज पे चले गए। लेकिन मैं यही चाहूँगी कि आने वाले इलेक्शंस में ये ध्यान हर महिला जागरूक रहे कि आपको कोई 2,500 में नहीं खरीद सकता। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in